नमस्कार। आज दिनांक 10 जुलाई 2022 दिन रविवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क एवं सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम अरोड़ा जी। हरिओम जी, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी साधक साधिकाओं का आज के साधना में। आइए आज की साधना प्रारंभ करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। उसके लिए आप सभी को आसन पर बैठना है, दोनों टांगें सीधी करनी है, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, रीढ़ सीधी चाहिए। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, कई बार समझते हैं कि बिल्कुल आराम रिलैक्स के लिए बिठाया जा रहा है। नहीं, रिलैक्स नहीं, रीढ़ को पीछे नहीं मोड़ना। दोनों पैरों को मिला लिया आपने, धीरे धीरे पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ कर दीजिए। पंजे अधिक से अधिक आगे ले जाइए, रुकिए, प्रभाव को महसूस कीजिए, देखिए बंद आंखों में, और श्वास भरते हुए अपनी ओर लाइए। छोटी सी क्रिया, लाभ अनेक होंगे। टांगों के दोष जो हैं, चाहे वो घुटने का हो, चाहे वो पिंडली का हो, एड़ी का हो, जंघा का हो, वो केवल इसी क्रिया, छोटी सी क्रिया करने से दूर होंगे। पंजों को करते रहिए आगे पीछे, लेकिन रुकते हुए, प्रभाव को फील करते हुए, महसूस करते हुए करें। थोड़ी देर तो करें। जी, पैरों को मिलाकर, रीढ़ को सीधा रखकर एक आनंद की अनुभूति भी होती है जब ये खिंचाव आता है, और खिंचाव के बाद आप ढीला करते हैं तो स्वयं महसूस कर देंगे कि एड़ियों में, पिंडलियों में, टखनों में गुड। एक एक पैर को आगे पीछे भी कर लीजिए। एक पैर आगे, एक पैर पीछे। गोलाकार घुमाइए, गोलाकार चक्र। अब ऐसे में मैं ढीलापन दिखाता हूं। इतना टाइट करके ले जाएं कि छोटी उंगली दोनों ओर आसन पर लगे। कल शाम को साधना करा रहा था, कुछ महिलाएं थी, उनको करवाना पड़ा कि जी नहीं, आप ऐसे टाइट करके कीजिए। आप तो सभी पुराने हैं, सभी को मालूम है कैसे होना है। चटकन की आवाज महसूस होगी आपको अगर मैं टाइट करके करूंगा इस क्रिया को। विपरीत ओर से गोल घुमाइए। नसों में रक्त का प्रवाह, सुस्ती, गुड।
सभी को दूर कीजिए। बढ़िया। दोनों हाथ घुटनों पर ले आइए। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर घुटनों के नीचे। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर घुटनों के नीचे। ऊपर कर लीजिए। इन चूड़ियों को, कड़ों को उतारने की जरूरत नहीं है भाई। चलिए मुट्ठियां बनाकर उठाइए अपनी एड़ियों को। दर्द होगा थोड़ा सा घुटने में, पंजे चलाइए, उठा के चलाइए। दर्द होने लगे एक बार रख लीजिए, फिर उठा लीजिए। बढ़िया। धीरे धीरे करना है, पर श्वासों के साथ। मालूम है आपको, श्वास भरते अंदर जाता है और श्वास छोड़कर पंजा बाहर। गुड। वापस आ जाए। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़े बिना पकड़े। चलाइए। कूल्हे का जोड़ प्रभाव में लाइए। रीढ़ को सीधा रखिए। गुड। बढ़िया। थोड़ा तेजी से चलाइए, नीचे लगना चाहिए ये। वापस आइए। दूसरी टांग को मोड़ लीजिए, उसे भी चलाइए। हाथ का सहारा नहीं लेना। हाथ रखिए कमर के पीछे। सीधी ये टांग भी। बढ़िया। दोनों को मोड़िए, वापस आ जाइए। पहले अधिकतम एड़ियों को अंदर लाइए। लाइए अधिक से अधिक। चलाइए। हाथ कमर के पीछे, पीछे की तरफ रीढ़ भी नहीं मोड़नी। रीढ़ को सीधा रखकर। रीढ़ के दोष दूर होंगे। यूरिन संबंधी समस्या दूर होगी इस क्रिया के करने से। महिलाओं के लिए तो बहुत लाभकारी। बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं में, पुरुषों में अनेक प्रकार की समस्याएं, सेक्शन में, नाभि और नाभि से नीचे वाले भाग में जो समस्याएं आती हैं, उनका निदान कीजिए। थोड़ा सा ताकत लगाइए। कमर दर्द की समस्या, जिनको ज्यादा समस्या है कमर दर्द की, उनको थोड़ी देर के बाद दर्द भी होने लगता है कि नहीं जी हम नहीं कर पाएंगे जी। और चलाइए चलाइए। अच्छे से चलाइए। खोलिए, बंद कीजिए। ऐसे में पैर बिल्कुल मैग्नेट की तरह चिपके हुए हैं, वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। केवल कूल्हे के जोड़ से मेरे घुटनों में वाइब्रेशन है, चाल है, क्रिया है।
रीढ़ सीधी रखे हैं, गर्दन क्यों झुकाते हैं हम? मुस्कुराते हुए। चलिए धीरे धीरे वापस दोनों हाथों से अब दोनों पैरों के पंजों को पकड़िए, रीढ़ को सीधा कीजिए, धड़ को खींचिए ऊपर, भरिए श्वास अच्छे से, टाइट हो जाएगा शरीर, कोई दिक्कत नहीं। कमर भाग से झुकना है आगे, श्वास छोड़ते जाइए धीरे धीरे आगे की ओर, झुकते चले जाइए क्षमता अनुसार। झुकिए, गुड। रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना जा सकते हैं उतना जाइए, कल ज्यादा हो जाएगा, परसों और ज्यादा हो जाएगा, 1 महीने बाद और ज्यादा हो जाएगा, हिम्मत नहीं हारनी है। वेरी वेल। श्वास भरते हुए ऊपर, एक बार और कर लें, एक बार और दोहरा लें इस क्रिया को। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, गुड। वापस आ जाइए, दोनों टांगे सीधी। पद्मासन, दाहिनी टांग को मोड़कर उसकी एड़ी को बाईं ओर पेड़ पर स्थित करें और दाहिनी को मोड़कर विपरीत हो। जिनसे लगता है वो लगाएं जरूर, खुल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा दर्द होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिम्मत छोड़कर मैं बिल्कुल भी ना लगाऊं। अरुणा जी ने बोला पद्मासन लगाइए, जल्दी से टांगे मोड़िए, ये लो जी हम बैठ गए, ऐसा नहीं, ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना। आधा लगा लीजिए, ये लो जी आधा लग गया, कुछ नहीं हो रहा इसमें। पूरा लगाएंगे, कोशिश तो करें, तो कोशिश ही नहीं करते हैं, और जो कोशिश नहीं करता फेल तो वैसे ही हो गया वो, ठीक है ना। तो इसलिए हिम्मत नहीं छोड़नी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा भी अच्छी नहीं लगाते आप, अंगूठा और उसके साथ वाली उंगलियां मिलाइए, बाकी 3 सीधी, और घुटने पर स्थित कीजिए उसे। मैंने पुराने पुराने साधकों को देखा है, वो ज्ञान मुद्रा अच्छी नहीं लगाते हैं। अखिलेश जी आधा लगाइए, मत खोलिए इसे अभी, आधा आधा चाहिए। सर घुटने में बहुत दर्द है आज 3-4 दिन से। तो दूसरी तरफ वाला लगा लो, एक तरफ या दोनों में दर्द है? दोनों में दर्द है बहुत। अच्छा चलिए, 2-3 दिन से मैं कर भी नहीं पा रही थी, कल से ही आई हूँ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद, गहरे लंबे श्वास भरिए, अधिकतम श्वास को बाहर कीजिए और फिर धीरे धीरे खाली कीजिए। दोहराइए इस क्रिया को थोड़ी सी देर। अवश्य कीजिए गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। प्राणवायु का संचार पूरे शरीर में, मन का ठहराव,
बढ़िया। शांत स्थिति में बैठकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। सामान्य कीजिए श्वासों को। तीन बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ। प्रत्येक बार गहरा लंबा श्वास भरकर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें अपने ईश्वर के समक्ष। प्रातःकालीन बेला में नए दिन का स्वागत करें। योग मुद्रा का अभ्यास। पद्मासन मेरा लगा हुआ है। दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाइए। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़िए। श्वास भरिए। धड़ वाले भाग को खींचिए। रीढ़ और पेट की मांसपेशियां दोनों में खिंचाव चाहिए। फेफड़ों में खिंचाव चाहिए, कंधों में खिंचाव चाहिए। श्वास भरा हुआ मैंने। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते चले जाए। थोड़ी आसन से लगे, माथा नहीं। माथा अगर आसन से लगाएंगे तो मेरा जो पेट वाला भाग खिंचा हुआ था वो ढीला पड़ जाएगा, रीढ़ ढीली पड़ जाएगी, रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स नहीं करना है, रिलैक्स के समय रिलैक्स कराया जाए। चलिए धीरे धीरे रुकिए, यहाँ पर जाइए नीचे। कमर दर्द जिनको बहुत ज्यादा है वो थोड़ा ध्यान रखें, कम करें, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ें, करें जरूर, थोड़ा सा करें। गुड। धीरे धीरे वापस। फिर से खींचे शरीर को। खिंचाव में कमी नहीं चाहिए। एक बार और चाहिए, आगे की ओर। फिर जाइए नीचे। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे मेरी वापसी। पद्मासन खोल लीजिए। दोनों टांगे सीधी। यहीं पर भूमि नमन आसन भी करेंगे। दोनों टांगे सीधी, अभी घुटने बाद में चलवा लें।
दोनों हाथ आगे, पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए, कमर को दाहिनी ओर मोड़िए, हथेलियों को दाहिनी ओर जमाइए, कूल्हे के बिल्कुल एकदम सामने, पीछे नहीं रखना है, ठीक है, कूल्हे के एकदम सामने हो ये हाथ। श्वास छोड़ते जाइए, माथा आसन पर, नमस्कार, नमन कर दीजिए, कोहनियां मुड़ जाए कोई दिक्कत नहीं। गुड। रुकिए, जब तक वापस नहीं आने को कहा गया, क्यों वापस आ गए भाई आप? चश्मा जिन्होंने पहना उतार सकते हैं वो। धीरे धीरे मध्य में आए, फिर दोनों हाथ दोनों अंगूठों पर सामने, बिल्कुल स्ट्रेट, विपरीत ओर चले जाएं, कूल्हों के दाएं बाएं हथेलियों को जमाएं और माथे को घुटने से लगा दें, दबाएं इसको, कमर को विपरीत ओर। जी, धीरे धीरे मेरी वापसी। अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले, हाथों को पहले आगे लाएं, दाईं ओर ले जाएं, फिर हाथ सीधे बाईं ओर ले जाएं। गुड। चलिए वापस आ जाएं, कमर को आगे भी मोड़ना है, दाएं बाएं हुई अभी। अब क्या करें, दोनों पैरों में फासला बना लें, बनाया अधिक से अधिक फासला। वेरी गुड। दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लें, पकड़ें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरकर पहले धड़ खींचेगा, श्वास छोड़कर धीरे धीरे आगे की ओर, एक बार फिर से नीचे, माथा आसन पर। प्रयास करें, जबरदस्ती ना करें, शरीर के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं। गुड। बहुत बढ़िया। रुके यहां पर। बहुत बढ़िया लक्ष्मी पांडे, मुनिंदर लाल जी, बहुत बढ़िया। मुनिंदर लाल जी तो वीरेंद्र जी के शागिर्द हैं, बढ़िया करेंगे ही। वेरी गुड। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर छोड़ दीजिए अंगूठों को। चलिए अब पैरों को मिला के घुटनों को चला लीजिए। बड़ी रिलैक्स हो गए, दोनों हाथ कमर के पीछे रख दिए, पैर मिला लीजिए, दोनों टांगों को एक साथ घुटनों से मोड़िए, बैठिए, सहारा छोड़ दीजिए पीछे हाथों का। अच्छे से बैठिए, दोनों घुटनों को पकड़कर। जी, दोनों हाथों को आगे की ओर खींचिए। जी, और आसन पर खड़े हो जाइए। सभी आसन पर खड़े हो गए, दोनों हाथों को जोड़िए।
क्या ऐसे ही मैं बैठ सकता हूं जैसे खड़ा हुआ हूं? गुड, वेरी गुड। खड़े होइए, फिर वही हाथ जुड़े हुए, हाथ जुड़े हुए, जरा उठने बैठने की कोशिश करें जरा। एक, खड़े होइए, गुड, एक बार और, एक बार और, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, खड़े हो जाइए, वेरी नाइस। चलिए, उत्कट कोण आसन का अभ्यास, घुटनों का अभ्यास कर रहे हैं एक बार फिर से हम, ठीक है? दोनों पैरों को खोलिए, अधिक से अधिक खोल दीजिए और पैर की जो एड़ियां पंजे हैं वो सीधे नहीं चाहिए, आप 45 डिग्री पर खोल लीजिए, बड़ा अच्छा पोज बनेगा, ठीक है? दोनों हाथ घुटनों पर, झुककर, झुकना पड़ेगा इसके लिए, वेरी गुड, झुकिए, रीढ़ को सीधा रखना है, ठीक है? अब धीरे धीरे झुकते चले जाइए, घुटनों को मोड़ते चले जाइए और रीढ़ को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, यस, बहुत बढ़िया। वापस, इसमें कोई कष्ट नहीं होता है, आराम से कीजिए, 2-3 बार और दोहरा दीजिए अच्छे से जी। रीढ़ झुक गई, गर्दन झुक गई, गर्दन नहीं झुकानी है, बहुत अच्छी स्थिति दिखाई देती है अगर अब मैं गर्दन नहीं झुकाता हूं, रीढ़ बिल्कुल सीधा रखकर, फिर से सीधा कीजिए, एक बार फिर कीजिए, चलिए, गुड, वापस। अब हाथों को जोड़कर करना है, हाथ जोड़िए वक्ष के मध्य, हाथों को जोड़ते हैं ना तो ये ऐसी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल इस तरह से चाहिए, क्या बात है, देखिए सीधी सीधी चाहिए बिल्कुल हथेलियां, अब रीढ़ चाहिए बिल्कुल सीधी, फिर उसी प्रकार से नीचे, चलिए, वेरी गुड, कीजिए, शर्माइए नहीं, वापस, दूसरी बार, वापस, तीसरी बार, गुड, वापस, अब दोनों हाथ कमर पर, फिर 3 बार यही क्रिया, श्वास भरिए, खींचिए धड़ को, घुटनों से मोड़िए, चलिए, वेरी गुड, वापस, दूसरी बार, रीढ़ झुक गई भाई, धड़ सीधा चाहिए, तीसरी बार, अपनी क्षमता अनुसार करें, घुटनों में दर्द होगा मालूम है मुझे, वापस, वेरी नाइस, हाथ शरीर के साथ, अब हाथों की स्थिति ये चाहिए, ऐसे, ये खुले हुए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, मिली हुई नहीं चाहिए, ऐसे बिल्कुल खुली हुई, अपने आप सोचिए 90 डिग्री का एंगल है मेरा, नहीं है, चलिए एक बार फिर नीचे, यस, रीढ़ मत झुकाइए बस, वापस, दूसरी बार, वापस, तीसरी बार, श्वास भरकर फिर कीजिए, 3 बार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, चलिए पैरों में दूरी कम कर लीजिए, अब वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, ठीक, दोनों घुटनों को हल्का सा मसाज कर लीजिए,
झुक कर अच्छे से। बहुत बढ़िया। आसन पर बैठिए, लेट जाइए। चलिए रिलैक्स। सर का रुख कैमरे की ओर कीजिए। विश्राम कीजिए। घुटनों पर प्रभाव को देखिए। लेट कर ताड़ासन। पैरों को मिलाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ आ जाएंगे और भुजाएं नीचे की तरफ खिंच जाएंगी। पंजे भी बाहर की ओर खींचेंगे। खींचिए। श्वास भरते हुए भुजाओं को सर के पीछे ले जाइए। जल्दबाजी नहीं दिखाइए। खींच दीजिए इन्हें। अच्छा खिंचाव ऊपर और नीचे, दोनों दिशाओं में, दो विपरीत दिशाओं में। श्वास भरिए, खींचिए। श्वास को ढीला कीजिए। एक बार फिर श्वास भरकर फिर खींच दीजिए एक बार। गुड। नावासन यानी रीढ़ के बल दोलन करना प्रारंभ कर दीजिए। सभी को मालूम है कैसे करना। चलिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभ्यस्त हो गए आप सभी। स्वयं करें, औरों को भी कराएं। जुड़े योग साधना से। बढ़िया। धीरे धीरे वापस आए। दंड आसन का विश्राम। रीढ़ को सीधा रखकर चेहरे पर मुस्कुराहट। स्वयं को व्यवस्थित करें। पैरों में थोड़ी दूरी कर लें। हाथ कमर के पीछे, खुले हुए पैर।
श्वासों को सामान्य करें। बढ़िया। वक्रासन का अभ्यास। मिलाइए दोनों पैरों को, दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ सीधी, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़े, खड़ा कर लें उसे। दाहिना हाथ मेरा कूल्हे के साथ, कमर के पीछे नहीं, पहले हम कमर के पीछे रखवाते थे ना, इसे कमर के पीछे मत रखिए, कूल्हे के साथ, है ना, ये कूल्हा साइड में, इसके साथ उंगली का रुख आगे की ओर, रीढ़ सीधी रहेगी इससे, है ना, पीछे रखते हैं तो रीढ़ टेढ़ी होने के चांस रहते हैं। दूसरा हाथ कहाँ जाएगा, वो घुटने पर आएगा, बाईं वाली टांग पर। यस, श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा को ऊपर ले जाएं, अधिकतम खिंचाव दें, पूरी तरह से खींचे हाथ को, कंधे को पता लगना चाहिए। अब खिंचाव में कमी बिल्कुल नहीं छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने पर बाहर की ओर से लपेट दें, घुटने को दबाएं अंदर की ओर, और फिर गर्दन को भी मोड़ लें दाहिनी ओर। गर्दन गिरी हुई नहीं चाहिए, गर्दन सीधी चाहिए, ऊपर उठी हुई। यस, अच्छे से दबा के रखिए। वक्रासन, रीढ़ सीधी, सुंदर प्रभाव, गर्दन में मोड़, कमर में मोड़। रुकिए यहां पर। धीरे धीरे पहले गर्दन सीधी, हाथ की पकड़ को ढीला करते हुए ऊपर ले जाएं, श्वास भरकर खिंचाओ, अधिकतम खिंचाओ, श्वास छोड़कर ये भुजा नीचे, टांग सीधी, दूसरा हाथ अब कूल्हे के दाएं बाएं रखो, रखिए, चलिए, कूल्हे के दाएं बाएं, उंगलियों का रुख आगे की ओर होता है, दंडासन कहते हैं इसे, है ना। और दंडासन का जो विश्राम होता है उसमें पैरों को खोला जाता है, इसे बोलते हैं दंडासन। पैरों को खोलना नहीं है अभी आप। दूसरी टांग को घुटने से मुड़िए, हाथ दोनों वहीं रखे रहने देना, बिल्कुल नहीं छेड़ना उन्हें। दूसरी टांग को घुटने से मोड़ा मैंने। अब दाहिनी हथेली घुटने पर लाइए, श्वास भरते हुए भुजा को ऊपर ले जाइए, खिंचाव दीजिए, अधिकतम खींचिए, खींचिए, श्वास छोड़ते हुए घुटने पर बाहर की ओर से लपेटिए, और फिर गर्दन को भी मोड़ दीजिए। रुकिए यहां पर, दबाव देकर रखिए घुटनों पर। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे मेरी वापसी, गर्दन सीधी पहले, श्वास भरते हुए भुजा ऊपर, अधिकतम खिंचाव, टांग सीधी, भुजा नीचे, टांग सीधी। वज्रासन में आ जाए। वज्र आसन, घुटनों के बल बैठना। उसके लिए बार बार बताया जाता है, घुटनों का दर्द जिनको है वो किसी तकिए की, किसी मैट की सहारे से बैठें, वो घुटनों के नीचे लगा लें या पिंडलियों के नीचे लगा लें, जहां रखकर आपको रिलैक्स आराम मिलता हो वहां रखकर
बैठे जरूर। ऊष्ट्रासन, घुटनों के बल खड़े होना है मुझको। घुटनों में फासला करना है। पीछे से एड़ियां देखें जरा घूम करके, बराबर खुली हैं जितनी आगे घुटने खुले हैं। देखिए, सभी देखिए। कम ज्यादा है तो ठीक कर लीजिए। एक अच्छा स्टैंड दे रहे हैं इसको। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे पीछे रीढ़ पर। श्वास भरिए। धीरे धीरे कमर भाग को पीछे मोड़ते चले जाइए। छत को देखिए, आंखें खोलकर। रुकिए, अभी पहले कुछ नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं करनी। पहले इसी स्थिति में थोड़ी देर रुकिए। आने दीजिए प्रभाव। आनंद आने लगेगा थोड़ी देर में। बढ़िया। अब हाथों को छोड़ने की बारी। एक एक हाथ करके अपनी एड़ी पर ले जाइए। दोनों ले जा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात, नहीं तो एक एक। एक छोड़िए, एक कमर पर, दूसरा छोड़िए, पहला कमर पर। रुकिए। फेफड़ों में तनाव, खिंचाव, कमर पर लाभकारी, जंघाओं में खिंचाव, घुटना और ऊपर कूल्हे के जोड़ तक प्रभाव। एक बहन वापस आ गई। पसीना निकलने दीजिए ना, कोई बात नहीं, पहुंचा जाएगा ये भी। गुड। अब धीरे धीरे मुझे वापस आना है, और रुकना अपनी क्षमता से होता है। वापस आ जाएं लेकिन फिर चले जाएं, क्या दिक्कत है। चलिए, घुटनों को मिलाइए। वज्र आसन में बैठिए। गुड। शशक आसन भाग 2 का अभ्यास। उसके लिए आपकी स्थिति आपके आसन के अंतिम छोर पर, वज्र आसन में आसन के अंतिम छोर पर बैठे हैं आप। बढ़िया। दोनों घुटनों में फासला कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा खोल सकते हैं उन्हें खोलिए। पैरों के अंगूठे पीछे से मिले हुए रहें। और जब मैं घुटनों को आगे से खोलता हूं तो मेरे अंतिम छोर पर, कूल्हे के अंतिम छोर पर जो है एक पेन सा, दर्द सा, खिंचाव सा महसूस होने लगता है। उन्हें तब तक खोलिए। दोनों हथेलियों को अपने खुले हुए घुटनों के बीच में जमाइए। श्वास भरिए, धड़ को खींचिए। श्वास छोड़ते जाइए, हथेलियों को आगे सरकाते चले जाए। अधिकतम हथेलियों को खींच दीजिए और ठोड़ी को आसन से लगा दीजिए। अधिकतम खिंचाव। गुड। रुकिए, यहाँ पर थोड़ी लगी रहने दीजिए। प्रभाव को महसूस कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। रीढ़ पर बड़ा सुंदर प्रभाव आ रहा है। हृदय पर, मस्तिष्क पर समर्पण। ईश्वर के सामने जाकर हम
जो भी हमारे पाप होते हैं उनके लिए क्षमा मांगते हैं ना, कुछ यही स्थिति होती है हमारी। कहीं मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो इसी प्रकार से ईश्वर के समक्ष हम लेटते हैं। वैसा ही अनुभव कीजिए कि मेरे समक्ष मेरे प्रभु मेरे ईश्वर हैं, मैं उनको नमन कर रहा हूँ, अपनी गलतियों की क्षमा मांग रहा हूँ। अहंकार दूर हो जाएगा मेरा। बहुत बड़ी, रुकने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हथेलियों को सरकाते चले जाइए, वापस आ जाइए। सीधा कीजिए। वज्रासन में आइए, घुटनों में दूरी कम। फिर से वज्रासन, दोनों हाथ घुटनों पर हैं। पेट के बल लेटिए। शिथिल आसन दाहिनी ओर से। दाहिना कान आसन पर रखता है ऐसे में। क्या मेरा दाहिना कान आसन पर है? सोच लीजिए। जिस ओर का कान आसन पर है उस ओर की टांग और भुजा सीधी होती है, दूसरी ओर की 90 डिग्री पर मुड़ी होती है। फेफड़े दोनों आसन पर लगाने की कोशिश करें, लंग्स वाला भाग, और यहाँ पर श्वास भरें और खाली करें। अभ्यास भुजंग आसन का। गुड मॉर्निंग। करो योगा अभ्यास। चलो सुसु बूटी करके आओ। ये माइक मत खोलिए, जिसका भी है ऑफ कीजिए। दोनों हथेलियां कंधों के दाएं बाएं। कंधों के दाएं बाएं हथेलियां होती हैं तो कोहनियां खड़ी हो जाती हैं, और पीछे से पैर भी खड़े हुए, उनकी उंगलियां लगी हुई। पहले लेटे हुए करते हैं हम। हाथ थोड़े और पीछे कीजिए, कोहनी खड़ी होंगी अच्छे से। श्वास भरिए, धीरे धीरे धड़ भाग को उठाइए, कोहनियां सीधी कर दीजिए। ऐसे में पैर पीछे से खुल जाते हैं, उनको खुलने नहीं दीजिए। उठा के रखिए, नाभि वाले भाग को दबाइए। उठता है थोड़ा सा, पेट भी उठ जाता है, उसको नीचे कमर को दबाने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ें, पीछे एड़ी को देखें। दाहिना मुझे नहीं मालूम क्या, एक बहन गलत कर रही है। अभी शिथिल आसन भी गलत था, वो नाम लेना पड़ेगा मुझे। धीरे धीरे मध्य में आकर बाईं ओर जाइए, गर्दन को। दाहिना हाथ वो होता है जिससे हम लिखते हैं, खाना खाते हैं।
दाहिने का मतलब राइट होता है, मध्य में आकर विपरीत और जाइए, फिर से श्वासों का इस्तेमाल कीजिए। धीरे धीरे मध्य में आकर एक बार फिर से बाईं ओर, यानी एक और करना है तो दूसरी ओर भी करना है, बस जोड़ा पूरा करना। धीरे धीरे वापस आइए, वापस आइए, नीचे रखिए धड़ को। हथेलियां अब भी वहीं कंधों के दाएं बाएं हैं। एक आसन और करा रहा हूं, सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे पहले, अभी करेगा कोई नहीं बिल्कुल भी। आसन का नाम है चतुरंग दंडासन। चतुरंग का मतलब चतुर, चार, चार से है। चतुरंग यानी 4 अंगों का आसन पर लगना। दंड आसन का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। दंड, दंड का मतलब होता है किसी प्रकार की डंडी, लाठी, उस प्रकार की स्थिति मैंने अपने शरीर की बनानी। किस तरह से बनानी? ऐसे लेटे हुए हैं आप, उसके लिए हथेलियां आपको जहां पर अभी रखी थी ना आपने कंधों के दाएं बाएं, वहीं रखनी है। पंजे खड़े हुए रखने हैं और उसके पश्चात अपने शरीर को उठाना है मध्य से, बहुत ज्यादा नहीं उठाना है, एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, और सर को भी उठाना है। लेकिन अगर आपका सर नहीं उठ पाता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपकी कलाइयों पर बड़ा जोर आएगा, पूरे शरीर का भार आपकी कलाइयों पर। जिनकी कलाइयों में कुछ दर्द होता हो, मजबूत ना हो, तो वो इसको ना करें, ठीक है। और अगर सर नहीं उठा सकते तो सर को बिल्कुल आसन पर लगा दीजिए, तब उठिए। चलिए, श्वास भरिए, धीरे धीरे पूरा बिल्कुल उठिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, पूरा नहीं, ऐसे नहीं उठना जी, कोहनियां तो वहीं मुड़ी रहेंगी, वहीं की वहीं, एक दंड की भांति। सर लगा लीजिए, चलिए सर लगा के कर सकते हैं। सर लगा के बिल्कुल बीच में से, यानी आपके कंधे से लेकर पैर तक बिल्कुल स्ट्रेट बन जाए, सीधा बन जाए। धीरे धीरे मेरी वापसी, कलाइयों पर प्रभाव आता है, और सहस्त्रार चक्र अगर सर लगा रखा है मैंने तो धीरे धीरे वापस आइए, पलट जाइए, हस्त पादोत्तान आसन का अभ्यास। और अभी मैंने जो चतुरंग दंड आसन कराया, उसको आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अभ्यास कर सकते हैं अपने घर पर। जिसका बहुत अच्छा हो जाए वो अपनी फोटो खींचे और ग्रुप पर डाले। हस्त पादोत्तान आसन का अभ्यास। मिलाइए दोनों पैरों को, दोनों हाथ शरीर के साथ,
श्वास भरिए, धीरे धीरे अपने पैरों को, धड़ को और भुजाओं को, हथेलियों को, सबको उठाएं। अपने नितंबों पर अपने शरीर को व्यवस्थित करें। ज्यादा हो गया जी ये, कम कम। जितना कम टांगे उठेंगी उतना नाभि पर सुंदर प्रभाव आएगा। हाथ बिल्कुल सीधे चाहिए आसन के समानांतर। रुकिए यहाँ पर, पेट पर, नाभि पर, रीढ़ पर आने दीजिए प्रभाव। हाथों और पैरों दोनों को तानना, हस्त पादोतान। आगे से उठिए जी, पीछे से भी उठिए, उठाइए। केवल हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। रुकिए यहाँ पर। जो वापस आ गए वो दोबारा कर लीजिए, कोई बात नहीं। एक बार और कीजिए। गुड। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे मेरी वापसी। हल्का सा विश्राम। एक और आसन का अभ्यास, पाद व्रत आसन। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों मिली हुई टांगे ऊपर 90 डिग्री पर। सीधे घुटने सीधे होने चाहिए। इन्हें गोलाकार चक्र में घुमाएं, शून्य बनाए, जीरो बनाए। नीचे तक ले जाएं, एड़ी आसन से लगनी चाहिए। जिसकी नहीं लग रही है दोबारा कराऊंगा उससे। 5 बार, जल्दबाजी भी नहीं। धीरे धीरे 3 बार भी होता है तो चलेगा। विपरीत भी करना है मुझे। हिम्मत ना हार। चलिए चलिए चलिए। गुड। अपोजिट चाहिए, जैसे पहले कर रहे थे उसका विपरीत। हाँ जी। भूलिए मत पहले कैसे किया था। घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। 5 बार करना है केवल। चलिए, ये 5वीं बार भी कर लिया आपने, लेकिन हवा में कर रहे हैं। चलिए वापस आ जाइए। शव आसन, संपूर्ण शव आसन। ढीला कर दें अपने पूरे शरीर को। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, एकदम ढीला। सांसों को सामान्य करें। ठंडक का आभास करें। आपके शरीर से निकला पसीना और पंखे से आने वाली हवा, दोनों की लड़ाई, और उस लड़ाई में आपको लाभ, ठंडक महसूस हो रही है। पसीने के माध्यम से गर्मी मेरे शरीर से बाहर निकल जाती है, और जब गर्मी निकल जाएगी तो क्या महसूस होगा? ठंडक, शीतल वायु। और जो वायु है उसका जब वेपराइजेशन करके ले जाएगी उस जल का, उस पानी का, तो वही शीतलता देता है। श्वासें मेरी सामान्य, शरीर मेरा हल्का ढीला। आइए और आगे बढ़ते हैं। पैरों को मिलाइए, दाहिनी करवट लेकर उठ बैठिए।
सिंह आसन, पद्मासन लगाकर जो कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है ही। बनाइए स्थिति सभी, स्वयं को व्यवस्थित कर रहे हैं अभी आप। गर्दन ऊपर, कमर नीचे, जीभ बाहर, अच्छे से खींच के निकालिए, शर्माहट नहीं होती है इसमें। आंखें खोलिए, शेर है ना, आंखें खोल के काम होगा ना। चलिए गले से स्पंदन कीजिए, मधुर स्पंदन, बहुत सुंदर। और जिनको कुछ दिक्कत है वो अपना जो है वो जीभ तो जरूर निकालें। कमर से झुकने में दिक्कत है, हाथ आगे रखने में दिक्कत है, वो जीभ निकाल करके जैसे मर्जी कर लें भाई, क्रिया करो जरूर। थोड़ा लाभ तो लो, 100% ना लो, आधा लो, 50% लो। बच्चे 50% वाले भी पास हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, चलिए वापस आ जाए। बहुत सुंदर, सभी बड़े प्यारे लग रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, बढ़िया। चलिए अब बात आती है हंसी की, और हंसी के अभ्यास के लिए रीना जैन जी हंसी कराइए आज। सोनिया जैन जी गायब है, उनके स्थान पर रीना जैन जी हंसी का अभ्यास कराइए। जी सर, हरिओम। हरिओम जी। हंसी के अभ्यास के लिए चलिए कोई भी स्थिति बनाएं, किसी भी स्थिति में बैठें, क्योंकि हंसी करने के लिए कोई स्थिति नहीं होती। दोनों हाथों को ऐसे घुटने पर रखें, हथेलियां ऊपर की ओर, और दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर से हंसेंगे। हा 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 की साउंड में, हम 2-3 साउंड में हंसेंगे। पहले हा हा हा, तो हंसना आरंभ करें। अब थोड़ा सा ही करके हंसेंगे। अब हु के साउंड में, देखिए जब हु कहते हैं तो पेट भी जोर जोर से हिलता है, तो करें। अब एक बहुत बढ़िया, सभी का बहुत अच्छा। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद रीना जी, धन्यवाद आपका। चलिए साधना पक्ष के 2 भाग के पश्चात बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, तीसरे चरण की ओर। उसके लिए आमंत्रित करूं आदरणीय हर्ष कपूर जी। हर्ष जी आए और साधना का तृतीय चरण हमें करा। स्वागत।